बनारस की सर्द रात मणिकर्णिका घाट पर चिताओं की आग कभी नहीं बुझती। हवा में हमेशा जलते हुए मांस और चंदन की लकड़ी की गंध खुली रहती है। गंगा का पानी इस रात स्याह काले रंग का लग रहा था, जैसे वो अपने भीतर अनगिनत राज छुपाए हुए हो। घाट की सीढ़ियों पर बैठा अंशुमन शून्यता में घूर रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि एक गहरी हताशा और पागलपन था। अंशुमन दिल्ली के एक बड़े न्यूज चैनल का तेज तर्रार इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हुआ करता था, लेकिन पिछले 6 महीनों में उसकी जिंदगी ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी। एक बड़े राजनेता के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन करने के चक्कर में उसे न सिर्फ अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, बल्कि उस पर मानहानि का ऐसा केस ठोका गया कि वो सड़क पर आ गया। उसकी मंगेतर उसे छोड़कर चली गई और जिन दोस्तों पर उसे नाज था, उन्होंने उसके फोन उठाने बंद कर दिए थे। अब उसके पास ना पैसा था, ना इज्जत और ना ही कोई उम्मीद। इंसान सबसे ज्यादा तब टूटता है जब उसे पता चलता है कि दुनिया सच पर नहीं, राज पर चलती है, अंशुमन ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। और अगर वो सारे राज तुम्हारे कानों में कोई खुद आकर बता दे तो? अंशुमन चौंका। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे एक अघोरी खड़ा था, शरीर पर चिता की भस्म मली हुई, आंखों में गांजे और भांग की सुर्ख लालिमा और गले में रुद्राक्ष के साथ जानवरों की हड्डियों की माला। कड़ाके की ठंड में भी उसके बदन पर एक लंगोट के सिवा कुछ नहीं था। बाबा, आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? अंशुमन ने घबराते हुए पूछा। अघोरी उसके पास आकर बैठ गया। उसके शरीर से सड़ी हुई लाश और बासी फूलों की अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। मैं तेरी आंखों में देख रहा हूं छोकरे, तेरी आंखों में भूख है, सच जानने की भूख, ताकत की भूख। तू उस दुनिया से हार गया है क्योंकि तुझे लोगों के असली चेहरे नहीं पता। अंशुमन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, चेहरे तो अब देख लिए हैं बाबा, सब झूठ बोलते हैं, सब फरेबी है। काश कोई ऐसा तरीका होता कि मैं इंसान को देखते ही उसका हर काला राज, उसका अतीत, उसका भविष्य सब जान लेता। फिर मैं उन्हें दिखाता कि अंशुमन क्या चीज है। अघोरी जोर से हंसा। उसकी हंसी किसी खुरचती हुई धातु जैसी कर्कश थी। तरीका है, एक ऐसा तरीका जो तुझे भगवान बना सकता है। तू जिसे देखेगा उसका सबसे घिनौना राज तेरे कानों में गूंजने लगेगा। तू जमीन के नीचे गड़ा खजाना देख सकेगा, बंद कमरों के पीछे की साजिशें सुन सकेगा। पर अघोरी अचानक गंभीर हो गया और उसकी लाल आंखें अंशुमन के चेहरे पर गड़ गईं। क्या तू उस सच का बोझ उठा पाएगा? अंशुमन की धड़कनें तेज हो गईं। उसने कई तांत्रिक विद्याओं के बारे में सुना था, लेकिन वो हमेशा इन्हें अंधविश्वास मानता था। पर आज इस हताशा के मोड़ पर उसका तार्किक दिमाग हार मान चुका था। क्या तरीका है बाबा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मुझे मेरी खोई हुई जिंदगी वापस चाहिए, मुझे ताकत चाहिए। अघोरी ने अपनी झोली से एक पुरानी खून से सनी हुई खोपड़ी निकाली और उसे सहलाते हुए बोला, कर्ण पिशाचिनी, पाताल लोक की वो अदृश्य शक्ति जो सिद्ध होने पर साधक के बाएं कान में बैठ जाती है। दुनिया का कोई ऐसा राज नहीं जो कर्ण पिशाचिनी से छुपा हो। वो भूत, वर्तमान और भविष्य सब जानती है। वो तेरे कान में फुसफुसाकर तुझे हर वो बात बताएगी जो तू जानना चाहता है। कर्ण पिशाचिनी अंशुमन के मुंह से अनायास ही निकला। नाम सुनते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। हां, अघोरी ने कहा, पर याद रख, पिशाचिनी कोई देवी नहीं है। वो एक राक्षसी सत्ता है। वो खून मांगती है, मांस मांगती है और सबसे बढ़कर वो तेरी रूह पर कब्जा करती है। जब वो बोलना शुरू करती है तो उसे चुप कराना इंसान के बस में नहीं होता। जो उसे सिद्ध करते हैं उनमें से 99% पागल हो जाते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। अंशुमन ने एक पल के लिए सोचा। उसका करियर खत्म था, उस पर लाखों का कर्ज था और वो कल वैसे भी नदी में कूदकर जान देने की सोच रहा था। खोने के लिए अब बचा ही क्या था? मुझे मंजूर है, मुझे वो विद्या सिखाओ बाबा। मैं पागल होने से नहीं डरता, मैं इस लाचारी से डरता हूं। अंशुमन की आवाज में एक दृढ़ निश्चय था। अघोरी ने उसे एक अजीब सी नजर से देखा, जैसे कोई कसाई बलि के बकरे को देखता है। तो ठीक है, कल अमावस्या की रात है। रात ठीक 12 बजे मणिकर्णिका घाट के उस हिस्से में मिलना जहां लावारिस लाशें जलाई जाती हैं।
अपने साथ एक काले बकरे का कलेजा, 3 नींबू, सिंदूर और किसी कुंवारी लड़की की चिता का एक कोयला लेते आना। यह कहकर अघोरी वहां से उठकर अंधेरे में गायब हो गया। अगला पूरा दिन अंशुमन ने एक अजीब सी बेचैनी में बिताया। उसने अपनी बची खुची जमा पूंजी से वो सारा सामान इकट्ठा किया जो अघोरी ने मंगवाया था। कुंवारी लड़की की चिता का कोयला हासिल करने के लिए उसे शमशान के डोम को एक मोटी रकम रिश्वत में देनी पड़ी। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, अंशुमन के दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। उसका विज्ञान और तर्क पर आधारित दिमाग उसे बार बार पीछे हटने को कह रहा था, लेकिन बदले की आग उसे आगे धकेल रही थी। रात के 11:30 बज चुके थे। अमावस्या की उस काली रात में चांद का नामो निशान नहीं था। मणिकर्णिका घाट पर घना कोहरा छाया हुआ था। चिताओं की आग कोहरे में अजीब सी लालिमा पैदा कर रही थी, जैसे नरक के द्वार खुल गए हों। अंशुमन घाट के उस वीरान हिस्से में पहुंचा जहां अघोरी ने उसे बुलाया था। अघोरी बाबा भैरवानंद वहां पहले से मौजूद थे। उन्होंने जमीन पर इंसानी हड्डियों की राख से एक बड़ा सा त्रिकोण बनाया हुआ था। त्रिकोण के बीचों बीच एक पुरानी खोपड़ी रखी थी, जिस पर सिंदूर से कुछ अजीबोगरीब तांत्रिक चिन्ह बने थे। आ गया तू, बाबा की आवाज अंधेरे में गूंजी। अभी भी वक्त है, लौट जा। पिशाचिनी एक बार आ गई तो वो तुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। वो तेरा खून पिएगी, तेरी नींद चुरा लेगी। मैं तैयार हूं बाबा, शुरू कीजिए। अंशुमन ने अपना बैग नीचे रखते हुए कहा। बाबा ने उसे त्रिकोण के अंदर खोपड़ी के सामने नंगे बदन बैठने का निर्देश दिया। कड़ाके की ठंड में अंशुमन का शरीर कांप रहा था, लेकिन बाबा के शरीर पर कोई असर नहीं था। बाबा ने काले बकरे का कलेजा लिया और उसे खोपड़ी के ऊपर निचोड़ दिया। टप टप करता हुआ ताजा खून खोपड़ी के मुंह में जाने लगा। अचानक हवा का रुख बदल गया। जो हवा अब तक ठंडी थी वो बर्फ जैसी सर्द हो गई। शमशान के कुत्ते अचानक रोने लगे। उनका रोना इतना डरावना था कि अंशुमन ने अपने कान बंद कर लिए। आंखें बंद कर ले और जो मंत्र मैं कहूं उसे मन में दोहराता रहे। चाहे जो भी हो जाए, आंखें मत खोलना। अगर तूने त्रिकोण के बाहर कदम रखा तो वो तुझे कच्चा चबा जाएगी। बाबा भैरवानंद ने चेतावनी दी। अंशुमन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओ ह्री कर्ण पिशाचिनी मम कर्णे कथे कथे स्वाहा। बाबा की आवाज भारी और गूंजती हुई थी। अंशुमन भी मन ही मन मंत्र दोहराने लगा। जैसे जैसे मंत्र जाप तेज हुआ, अंशुमन को महसूस हुआ कि उसके चारों तरफ की हवा भारी हो गई है। उसे अपने इर्द गिर्द किसी के चलने की आवाजें आने लगी, पायल की छम छम और उसके साथ किसी भारी चीज के घिसटने की आवाज। अंशुमन की सांसें फूलने लगी। उसके पसीने की बूंदें ठंड में भी उसके माथे से टपक रही थी। अचानक शमशान की सारी आवाजें बंद हो गईं। कुत्तों का रोना, गंगा की लहरों का शोर, चिताओं के जलने की चट-चट, सब कुछ एकदम शांत। यह सन्नाटा इतना गहरा था कि अंशुमन को अपने दिल की धड़कन हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। तभी उसके चेहरे पर एक ठंडी सांस महसूस हुई। किसी ने उसके चेहरे के बिल्कुल पास आकर सांस छोड़ी थी। उस सांस में सड़े हुए मांस और सदियों पुरानी कब्रों की बदबू थी। अंशुमन उल्टी करने ही वाला था कि उसने खुद को रोक लिया। आंखें बंद रखना। बाबा भैरवानंद की आवाज कहीं बहुत दूर से आती हुई लगी। अंशुमन का पूरा शरीर लकवाग्रस्त सा हो गया। वो हिल नहीं पा रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई चीज उसके बाएं कंधे पर रेंग रही है। वो चीज ठंडी, चिपचिपी और खुरदरी थी। वो धीरे धीरे उसके कंधे से होती हुई उसकी गर्दन तक पहुंची। अंशुमन की चीख गले में ही फंस कर रह गई। वो चीज उसके बाएं कान के पास आकर रुक गई और फिर उसने वो आवाज सुनी। वो आवाज किसी महिला की थी, लेकिन वह इंसानी नहीं थी। उसमें एक साथ कई आवाजें गूंज रही थीं, कुछ रोने की, कुछ हंसने की और कुछ दर्द से कराहने की। लेकिन जो मुख्य आवाज थी वह बेहद मीठी, सम्मोहित करने वाली और साथ ही खून जमा देने वाली थी। तूने मुझे बुलाया मेरे मालिक। वह आवाज सीधे उसके कान के पर्दे को चीरती हुई उसके दिमाग में गूंजी। अंशुमन डर के मारे रोना चाहता था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर मन में कहा, हां, मुझे सच जानना है, मुझे राज जानने हैं। कान में एक भयानक कर्कश हंसी गूंजी।
राज, इंसानों के काले राज। मुझे भूख लगी है, मुझे तेरा खून चाहिए, और बदले में मैं तुझे वो बताऊंगी जो तेरी आंखें नहीं देख सकती। अंशुमन को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके बाएं कान के नीचे गर्दन पर सुई चुभा दी हो। एक तेज दर्द की लहर उसके दिमाग में दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसका खून खींचा जा रहा है। वो दर्द से तड़प उठा, लेकिन त्रिकोण से बाहर नहीं निकला। तेरा खून मीठा है, पिशाचिनी फुसफुसाई। अब सुन पहला राज, तू जिसके लिए रो रहा है, तेरी मंगेतर रिया, वो तुझे छोड़कर इसलिए नहीं गई क्योंकि तू बर्बाद हो गया था। वो पिछले 2 साल से तेरे उसी बॉस के साथ सो रही थी जिसने तुझे नौकरी से निकाला। तेरी बर्बादी की साजिश उन दोनों ने मिलकर रची थी ताकि वो तुझे रास्ते से हटा सके। यह सुनते ही अंशुमन के दिमाग में जैसे बम फट गया। रिया, उसका बॉस माथुर, यह कैसे हो सकता है? लेकिन पिशाचिनी की आवाज में एक ऐसा सम्मोहन और विश्वास था कि उसे पता चल गया कि यही परम सत्य है। अंशुमन ने झटके से अपनी आंखें खोल दी। सामने बाबा भैरवानंद अजीब सी मुस्कान के साथ उसे देख रहे थे। चिताएं अभी भी जल रही थी, कोहरा छटने लगा था, लेकिन अंशुमन को अब कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। वो आ गई है, अंशुमन ने हाँफते हुए कहा। उसकी बाईं आंख लाल हो चुकी थी और गर्दन पर खून की एक पतली सी धार बह रही थी। मैं जानता हूं, अघोरी ने कहा, अब तू आम इंसान नहीं रहा, तू कर्ण पिशाचिनी का मालिक है और उसका गुलाम भी। जा, अब जो तू चाहे वो कर, लेकिन याद रखना, अब ये फुसफुसाहट कभी बंद नहीं होगी। अंशुमन भारी कदमों से शमशान से बाहर निकलने लगा। उसका दिमाग उस भयानक सच को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था। उसके दिल में रिया और माथुर के लिए नफरत का ऐसा ज्वालामुखी फट रहा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो घाट की सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि सामने से एक चाय वाला अपनी साइकिल पर आ रहा था। चाय वाला अंशुमन के पास से गुजरा। तभी अंशुमन के बाएं कान में फिर से वो भयानक फुसफुसाहट गूंजी। ये चाय वाला, इसने अपनी पत्नी को कुएं में धक्का देकर मारा था। पुलिस को लगता है वो आत्महत्या थी। इसकी साइकिल के टायर में आज भी उस रात की मिट्टी लगी है। अंशुमन वहीं रुक गया। उसने मुड़कर चाय वाले को देखा। वह एक साधारण सा गरीब आदमी लग रहा था, लेकिन अंशुमन अब उसका काला सच जानता था। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। उसके पास अब दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह ताकत बहुत जल्द उसकी जिंदगी को एक ऐसे नरक में बदलने वाली है जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। रास्ते पर चलते हुए अब उसे हर गुजरते हुए इंसान के राज सुनाई दे रहे थे। इस औरत ने कल चोरी की है। यह आदमी अपनी बेटी को गलत नीयत से देखता है। इस पुलिस वाले ने कल एक बेगुनाह का मर्डर किया है। फुसफुसाहटें तेज होती जा रही थी, एक के बाद एक, बिना रुके। अंशुमन ने अपने कान पर हाथ रखा, लेकिन आवाजें कान के बाहर से नहीं, उसके दिमाग के अंदर से आ रही थी। पिशाचिनी अब उसके अंदर घर कर चुकी थी। अंशुमन की उस खौफनाक रात की यह तो बस एक शुरुआत थी। कर्ण पिशाचिनी का असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। क्या अंशुमन अपनी इस नई शैतानी ताकत का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों से बदला ले पाएगा, या कर्ण पिशाचिनी की ये लगातार गूंजती फुसफुसाहटें उसे पागल कर देंगी? जानने के लिए देखें अगला एपिसोड।